Assalamu alaikum. Welcome to a new video. Today is 20th of May. मार्केट क्लोज हुई 1,18,971 पर 718 पॉइंट्स मार्केट ने गिरा दिए, लेकिन परसेंटेज टर्म में कुछ ज़्यादा नहीं, 0.60% इज़ द ओनली थिंग। आज की मार्केट में चूँकि अब अपकमिंग जो टाइम है, बजट नज़दीक आ रहा है, उस वाले से भी इन्वेस्टर थोड़ा सा चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में देखें क्या इम्पैक्ट आता है, बजट क्या नहीं खुशखबरियाँ या टेंशन्स लेकर आता है। प्लस पाक इंडिया वॉर में सीज़ फायर का तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, बट स्टिल कुछ र्यूमर्स आ रहे होते हैं कि इंडिया दोबारा से रिएक्ट करने का प्लान कर रहा है और मुख्तलिफ गॉसिप्स हो रही होती हैं, तो उसने भी इन्वेस्टर्स को रिसेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हुआ है। तो और प्लस ईद भी नज़दीक आ रही है, कुर्बानी नज़दीक है, तो उसमें भी लिक्विडिटी का थोड़ा प्रेशर होता है, लोगों ने अपने मामलात ईद के और कुर्बानी करने होते हैं, तो उसलिए भी मार्केट से पैसा विड्रॉ होता है। तो सारी चीज़ें मिलके ओवरऑल एक सेंटिमेंट को थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ लेके जा रही है, बट इट्स नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल फेज ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो पॉइंट इज अगर 0.56% अगर सपोज डाउन है और मार्केट अगर मैं उसको इवेल्युएट कर रहा था कि टोटल हमें से अगर हम सैटरडे संडे ऑफ निकाल देते हैं तो ये टोटल ऑलमोस्ट 20 डेज का हमें मंथ अगर मिलता है, तो इन 20 डेज में अब पॉइंट ये है कि हमने को डेली 1% भी मार्केट अप जाए तो ये 20% बन जाता है, जो कि कभी भी ना प्रैक्टिकल है ना पॉसिबल है। मार्केट ने जिग जैग ऊपर नीचे मूव होना होता है, साइडवेज मूव होना होता है। अब सपोज कोई 10 डेज ऐसे हो जिसमें मार्केट 1% अप मूव हो और 10 डेज ऐसे हों कि जिसमें मार्केट जो है वो कोई अराउंड ये 0.6% आज का मुझे एग्जैक्ट इसी को हम अगर बेंचमार्क बना लें तो इट मीन्स कि 10 डेज में 6% मार्केट डाउन होगी और 10 डेज जिनमें 1% अप होगी तो 10% मार्केट अप हो। तो नेट शेयर में मार्केट 4%, फिर भी इस नेगेटिविटी यानी 1% अप साइड में मार्केट का एक दिन में ना कोई ज़्यादा फिगर नहीं है और 0.0% जो भी डाउन है, तो इसमें 0.4% का नेट अगर गेन होता है तो 4% मार्केट इंक्रीज कर जाएगी। और तो 4% का मतलब ये है कि 48%, ये भी मार्केट का बेंचमार्क नहीं है। मार्केट का बेंचमार्क अराउंड अगर आप 30 to 40% के दरमियान, 30% भी गुड इनफ है। मार्केट की अगर कंसेक्टिव ईयर टू ईयर मूवमेंट देखें, अगर लास्ट ईयर 2024 में मार्केट ने 70% अगर गेन किया तो उससे पहले के जो 22-23 का तो कम से कम मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रही थी। तो अल्टीमेटली नेट शेयर में 3% इज द फेयरली इनफ बेंचमार्क, जो कि ऊपर जाना चाहिए, तो मार्केट आपकी ग्रो कर रही है। डेफिनेटली ये वो कोई ऐसा स्कैम नहीं है कि हर साल पैसे आपके डबल हो रहे होंगे या महीनों में डबल हो रहे होंगे। सो सिंपल फिलॉसफी कि अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और बहुत ज़्यादा पैसे को अपने डबल करने के चक्कर में ओवर द मंथ्स ना हो। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। छक्के चौके जब इंसान लगाने की कोशिश करता है तो फिर विकेट भी जल्दी गिर जाती है। तो फोकस होके अपने शेयर्स को होल्ड करें और अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है तो नथिंग टू वरी अबाउट, प्रोवाइडेड आपने कोई ऐसे पेनी स्टॉक्स नहीं लिए हुए जिनका कोई बिजनेस नहीं है या कोई बिजनेस फंडामेंटल्स नहीं है, कंपनी लॉस में, और जस्ट आपने वॉल्यूम को देख के या डिफरेंट जो ऑपरेटर ड्रिवन एक्टिविटीज होती हैं इंडेक्स को उठाने के लिए या गैम्बलिंग हो रही होती है, उस किस्म के एक्टिविटीज़ में नहीं है। अगर अच्छी आप कंपनीज में जिनके ऊपर मैं पूरी बात करता हूँ उनके ऊपर डेटा एनालिसिस करते हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट। मार्केट डेफिनेट नीचे भी जानी चाहिए, ऊपर भी आनी, तभी आपको एंट्री और एग्जिट का मौका मिलता है और वॉल्यूम्स अच्छे होने चाहिए। अब जो कंसर्न इस टाइम है कि वॉल्यूम्स भी थोड़े से श्रिंक हो गए हैं मार्केट के अंदर, वॉल्यूम्स भी, उसकी वजह यही है कि इन्वेस्टर साइडवेज है। बट दिस इज एक्यूमुलेशन टाइम। जिन लोगों को समझ आया वो ग्रेजुअली स्लोली यहाँ से चीज़ों को आप एक्यूमुलेट, बहुत अच्छे शेयर बहुत ही मुनासिब पैसे में उस टाइम मिलते हैं जब मार्केट डाउन होती है। लाइक अभी पाक इंडिया वार में 8 मई का हिस्टोरिकल दिन है जो हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट की लिखा जाएगा, और यहाँ पे ग्राफ के ऊपर भी हमें यहाँ पे नजर आएगा जब हम इसको मंथली ग्राफ को लेके चलेंगे। तो पॉइंट इसके वो उस दिन जिन लोगों ने बेचा, डेफिनेट पैनिक सेलिंग थी, बहुत सूरत हाल ख़राब थी, बट माई टेक वाज के नहीं, सेलिंग बिल्कुल नहीं करी जाए, कुछ भी हो जाए। और मैंने वीडियो भी अगर आप उस दिन की मेरे चेक कर लें, उसमें भी यही क्रॉस रिपोर्ट थी कि सेलिंग नहीं करनी, रादर बाइंग अगर कर सकते हैं तो बाइंग करें, अदरवाइज जस्ट वेट एंड सी। तो इवन खुद मैंने उस दिन जो है सेलिंग नहीं की, बाइंग डेफिनेटली की। सो द पॉइंट इज के जब मार्केट नीचे आए, हम अदरवाइज करते हैं, मार्केट नीचे आती है तो परेशान हो जाते हैं, वो परेशान होने का टाइम नहीं होता। बस एसेट्स आपको अच्छे होने चाहिए, शेयर अच्छे होने चाहिए, उनको होल्ड करें, और ताकि जब फिर दोबारा ऊपर जाएं तो आपको नीचे जाके तो कुछ ना कुछ लाजमन
बाइंग है। बाकी मैं एक वीडियो इसके ऊपर डिटेल बनाऊंगा जिसमें स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी कि किस तरह से आपने मार्केट में इवन आप 3 शेयर्स के अंदर सिर्फ काम करें बट यू कैन डेफिनेटली मेक मनी। तो एनी हाउ आज जो था, आज 1,18,971 पे क्लोजिंग हुई और इसने ऑल टाइम हाई जो आज का बना वो 1,19,900 बना और लो रहा 1,18,527। 108 मिलियन शेयर्स पे काम हुआ और 52 वीक्स जो रेंज है 1,20,000 और मार्केट उसके अराउंड ही चल रही है। तो 0.60% माइनस होना कोई बड़ी बात नहीं, स्पेशली जब ये दिन ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें और इन कंपनीज के या ओवरऑल इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सो ये थोड़े बहुत सेंटिमेंट से ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब हम शीट के ऊपर आते हैं, जो डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड कि मैं शीट के ऊपर हम डेटा कंपाइल करते हैं डेली क्लोजिंग में। तो आज वॉल्यूम वाइज पहले देख लेते हैं जी, आज वॉल्यूम में कौन लीड कर रहा है। तो आज वॉल्यूम लीडर आज FFL फौजी फूड्स लिमिटेड उन 36 कंपनीज में से जिनका मैं डेटा मेरे सामने होता है। बाकी तो उसके ऐसी 100x में इससे भी ऊपर वॉल्यूम हो सकता है, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, लेकिन हम उनकी बात नहीं करते हैं। तो फौजी फूड्स फौजी ग्रुप का एक अच्छा स्टॉक, ग्रोइंग स्टॉक है, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। तो 30 मिलियन शेयर का काम हुआ, दो के एंड रिजल्ट माइनस में है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग भी डेफिनेटली बनती है। जो कल भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया था, काफ़ी अच्छा बिजनेस हुआ था, तो डेफिनेटली फिर प्रॉफिट टेकिंग। जो डे ट्रेडर्स हैं इस पर डे ट्रेडर्स ज़्यादा इस तरह की वॉल्यूम में इन्वॉल्व होते हैं या को बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो एक्यूमुलेशन कर रहे होंगे। तो पॉइंट इसके वॉल्यूम लीडर्स में FFL दूसरा भी फौजी ग्रुप का ही नाम है। फौजी सीमेंट 8.9 मिलियन, देन मैपल लीफ सीमेंट 7.5 मिलियन, DCL दीवान दोनों का सीमेंट 7.2 मिलियन, DG खान सीमेंट। यानी पहले हमारे पास 5 शेयर में से 4 शेयर जो है वो सीमेंट सेक्टर के वॉल्यूम लीडर्स में और एक जो है वो भी फौजी ग्रुप की वजह से। तो इट मीन्स कि मार्केट में वॉल्यूम है, लेकिन सीमेंट सेक्टर हमें लीड करता नजर आ रहा है। जो टॉप 10-15 मुझे कंपनीज यहाँ पे सामने दिख रही हैं उसमें सीमेंट सेक्टर है और ओबियसली एनर्जी सेक्टर। और देन वी हैव मीज़ान बैंक्स में से मीज़ान बैंक, इसके अंदर भी आज 4 मिलियन का काम हुआ। तो अगर हम थोड़ा सा अगर इस तरह से इसको देखें कि आज कितने शेयर्स हैं कि जो आज ग्रीन जोन में क्लोज हुए और कौन कौन से रेड जोन में क्लोज हुए, तो अटक रिफाइनरी, पायनियर सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, DG खान, मीज़ान बैंक, एटलस होंडा, चिराग सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, होंडा कार, एंग्रो फर्टिलाइजर्स, हबको, DCL एंड देन पावर सीमेंट, RFB कॉर्पोरेशन, फातमा। ये वो शेयर हैं कि जो पॉजिटिव में क्लोज हुए और नेगेटिव भी क्लोजिंग जिन हुई उसमें DCR, फौजी सीमेंट, पाक इलेक्ट्रॉन, फैसल बैंक, फौजी फूड्स, SSGC, लकी सीमेंट, SNGP, एंग्रो। तो इट्स मिक्स एक्टिविटी, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा भी किसी में परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा किसी में डाउनफॉल नहीं है, ना अपसाइड पे ना डाउन साइड में, सवाई एक फ्लाइंग सीमेंट है जो हमें अराउंड कैप के नज़दीक नज़र आ रहा है। बाकी सारों के अंदर एक नॉर्मल रेंज ऑफ जो एक मार्केट मूवमेंट होती है उसके मुताबिक चल रही हैं। और पी रेशो के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको एनालाइज करें तो आज अभी भी इन रेंज के अंदर मैंने देखना है कि कौन सी कंपनी अभी अट्रैक्टिव है। तो जो भी कंपनी अच्छी लग रही होगी हम उसको देखेंगे और उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हमें जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम ये होता है कि जब कंपनी जब नीचे जा रही होती है, मीन्स की जब उसकी पी रेशो कम है तो उस टाइम हम उसको उठाते नहीं हैं, और जब कंपनी में बाइंग आ जाती है, चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, फिर हम उसकी तरफ भागते हैं कि जी आप इसको पकड़ें। लेकिन वो थोड़ा सा अदर वे टाइम होता है, उसमें लोग सेलिंग जिन्होंने प्रॉफिट कमा रही होता है वो सेलिंग कर रहे होते हैं। तो यानी अभी पी रेशियो वाइज देखें जो टॉप 10-15 कंपनीज कम पी रेशियो के अंदर मीन्स अच्छी बाइंग जोन में है अभी भी, उसमें फैसल बैंक 3.53, SNGP 3.97, हबको 3.99, SSGC 4.51, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन 4.51, साजगार 4.53, PPL 4.86, OGDC 5.2, DCR 5.43, चिराग सीमेंट 5.65, अटक रिफाइनरी 5.67, मीज़ान बैंक 5.85, फातमा फर्टिलाइजर 6.04, लकी सीमेंट 6.46, POL 6.8, ठट्ठा सीमेंट 6.92, फौजी फर्टिलाइजर 7। अब 7 से ऊपर थोड़ा सा आप चीज़ों को देखना शुरू करें केयरफुली। तो फौजी फर्टिलाइजर 7.31, मैपल लीफ सीमेंट 7.48, गंजारा ऑटोमोबाइल 8.36, DG खान सीमेंट 8.81, फौजी सीमेंट 9.18,
एटलस होंडा 3.3। अच्छा, ये इसका मतलब ये नहीं कि ये आप कंपनी बिल्कुल भी यानी इन्वेस्टमेंट वाली नहीं रही है, बट थिंग इस कि इसको थोड़ा सा इन कंपनी के अपने प्रीवियस बेंचमार्क पे देख लें और इंडस्ट्री का बेंचमार्क है। डेफिनेटली हर इंडस्ट्री का अपना पी रेशियो था कि सीमेंट सेक्टर का इस टाइम 7 से लेकर 9 तक चल रहा है और बैंक्स का लेस देन 5 है। आईटी कंपनीज का पी रेशियो जो है वो बहुत ही ऊपर, वो 20-30 में जा रहा होता है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डेफिनेटली चीज़ वेरी करती है, बट स्टिल सिंपल जो फार्मूला है, जो रोल है कि जिसका जितना पी रेशियो कम होगा वो कंपनी उतनी ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव लगेगी। और नेक्स्ट हमारा जो एक और वेरिएबल होता है जिससे हम थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी है कि जो अभी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुकी है या उसके नज़दीक है, तो वो उस कंपनी की स्ट्रेंथ भी शो कर रही होती है। लाइक फ्लाइंग सीमेंट अपने प्रीवियस हाई से काफ़ी ऊपर जा चुकी है, 32% पे। डीजी खान सीमेंट भी क्रॉस कर चुका है, मैपल लीफ, मीज़ान बैंक और ACPL, DCR, ये वो कंपनीज हैं जो अपनी स्ट्रेंथ शो कर रही हैं, अपने प्रीवियस हाइज को क्रॉस करके न्यू हाई बना रही हैं। तो इट मीन्स इन्वेस्टर्स का उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, जितनी भी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर है, लेकिन इन्होंने अपना यानी रेट्स तोड़ नहीं रहे हैं। और इसी तरह पावर सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, TLH, एटलस होंडा, RFAB कॉरपोरेशन, और ये भी अपने RFAB 6.06% सिर्फ लेस है। पाइनियर सीमेंट 6.4%। और अब उन कंपनीज को आपने भी देखना है कि जो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, कि 30% नीचे है। तो यू हैव टू सी कि इसके अंदर अगर तो आप समझें कि दोबारा अपने प्रीवियस हाई को टच कर सकते हैं, फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है, तो इट मीन्स कि फिर उतना पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन लाइक अब फर्टिलाइजर्स की सेल लास्ट क्वार्टर में बहुत कम है, अगर सेम रिपीट होती है तो माइट भी प्रीवियस हाई को फिर जल्दी टच ना करें। लाइक मारी एनर्जीज है, ये बोनस शेयरिंग कंपनी की वजह से 900 को आप मुझे टच करता नजर नहीं आ रहा है। इसका यानी रिसेंट जो एक पेंडुलम में मूवमेंट है स्विंग ट्रेड की, वो 600 to 700 है। एक्सट्रीम केस में 550 पे भी गया है, लेकिन एक्सट्रीम सिनेरियो था, लेकिन 600 to 700 है। तो ऑल टाइम हाई जो है वो 900 है, उस पे 30% अभी डाउन लग रहा है, लेकिन वी डोंट नो कि उस पर कब टच करेगा। माइट भी नेक्स्ट क्वार्टर में, अगर कोई डिविडेंड भी ये नहीं दे रहे हैं। तो उसके अलावा बैंगलो होल्डिंग है, ये भी अपने प्रीवियस हाई से काफ़ी नीचे है। तो बट स्टिल दीज आर वेरी गुड कंपनीज, सारी अच्छी कंपनीज हैं। क्योंकि पेनी स्टॉक्स के अंदर अमूमन मैं वीडियो नहीं बता, सवाए अगर लाइक पावर सीमेंट की मैं बात करूँ, वो पेनी स्टॉक टाइप है, लेकिन वो अच्छा ग्रुप है और ग्रोथ स्टॉक है और अभी नीचे है, लेकिन उसमें पोटेंशियल मौजूद है। सेम एज FFL फौजी फूड्स, जो कि अभी फौजी ग्रुप का, और चूंकि असल में FFL को भी टेक ओवर किया गया थोड़ा अर्सा पहले, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। इनका नूरपुर मिल्क है, बटर है, और अब रिसेंटली ओपा प्राइस वगैरह और ओपा के प्रोडक्ट्स, और इसी तरह इनको ये बेसिकली फूड आइटम्स में डील कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों में अभी हैं जिनके अंदर मार्जिन कम है, लेकिन फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है। और फौजी फूड्स के वास्ते एक अस्करी प्रोडक्ट्स का पिछले से बाइकाट वगैरह के भी मसाइल थे पॉलिटिकली, तो उसकी वजह से लास्ट क्वार्टर की सेल्स डेफिनेटली इफेक्ट हुई होंगी। और आज पाक इंडिया की वॉर के बाद का जो होराइजन चेंज हुआ है, एक पैराडाइम शिफ्ट आई है, तो उसमें डेफिनेटली फौजी प्रोडक्ट्स सारी जो हैं वो इंशाल्लाह ऊपर जाएगी, और फौजी फूड भी उसी का में भी एक पॉजिटिव जो है सेंटीमेंट का बेनिफिट ले रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज मार्केट 20th मई। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।